बहुत स्वागत, जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ सांसद की गाड़ी पर गिरी है आकाशीय बिजली। अच्छी बात यह कि बाल बाल बचे हैं रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया। सरायपाली अपेरा कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। रायगढ़ जिले में 2 दिन से बारिश का मौसम बना हुआ। मौसम विभाग ने भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी। कार्यक्रम में एक कलाकार पहुंचा हुआ था, वो बुरी तरह झुलस गया है। सांसद की गाड़ी पर आकाशीय बिजली, बाल बाल बचे हैं। बिजली गिरने से कार हालांकि खराब हो गई। कार्यक्रम स्थल पर छोड़कर वो चले गए। एक व्यक्ति झुलसा है। आपको याद दिला दें, राजनांदगांव में 8 लोगों की जान चली गई थी। ज्यादातर स्कूली बच्चे इसमें थे। और अब सांसद बाल बाल बचे हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बाल बाल बचे हैं सांसद। बिल्कुल ललित, जो रायगढ़ के सांसद हैं राठिया, बाल बाल बचे हैं। वो अपेरा देखने के कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे सरायपाली, तभी अचानक से आकाशीय बिजली उनके कार पर गिरी है और कार वहीं पर खराब हो चुकी है और उसे छोड़ करके दूसरे गाड़ी पर वो रवाना हुए हैं। और अगर हम आकाशीय बिजली की बात करें, एक मानसूनी द्रोणिका है जो पेंड्रा से लेकर के गया बिहार तक जो है वो जाती है। इसकी वजह से बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आकाशीय बिजली की घटना है ललित होती है। बीते 10 साल के अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2241 लोगों की जान है आकाशीय बिजली की चली गई है और 9000 मवेशी है वो मारे गए हैं ललित। ये आंकड़े काफी बड़े आंकड़े हैं, बावजूद इसके लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। और देखिए राजनांदगांव में भी किस तरह के आकाशीय बिजली का जो कहर है वो देखने को मिला। बलौदा बाजार में कहर है वो देखने को मिला। अब इससे आकाशीय बिजली किसी को पहचानता जरूर नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। अगर आप लापरवाही करेंगे तो जरूर उस पर आकाशीय बिजली आप पर कभी भी गिर सकती है। खास करके बारिश के मौसम पे सतर्क रहने की जरूरत है ललित। और इसके जो वोल्टेज है 10,000 से 1 लाख वोल्ट का इसका जो करंट है वो रहता है। यही वजह है कि लगते ही तुरंत लोगों की जान है चली जाती है ललित। चलिए, बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर कवर्धा में वन अमले पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। रेत माफिया का जानलेवा हमला। रेत की चोरी रोकने के लिए जो वनकर्मी पहुंचे हुए थे उनसे मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वर्दी फाड़ दी गई है। रेत माफिया की पिटाई से डिप्टी रेंजर, जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, वो घायल हो गए हैं। कुकदूर थाना इलाका लगता है, डाला मऊहा गांव की ये पूरी घटना है। रेत की चोरी रोकने के लिए वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ था, जहां रेत माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। एक तस्वीर आप वो भी देख पा रहे हैं। घायल हो गए हैं वन विभाग के कर्मचारी रेत माफिया की पिटाई से। जो डिप्टी रेंजर है, डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर, वो घायल हुए हैं। कुकदूर थाना इलाके के डाला महुआ गांव की ये पूरी घटना है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के पास आपको लिए चलेंगे। मनीष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? पुलिस का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वनांचल क्षेत्र में रेत माफिया सक्रिय हैं, लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी। जनप्रतिनिधियों से भी दौरे के दौरान ग्रामीण जो है वो शिकायत करते थे, क्योंकि जब से राज्य सरकार ने जो स्थानीय है रेत से उनको प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत में जो फ्री की जो घोषणा की, उसके बाद से जो इसमें तस्करी जो है इसकी बढ़ गई थी। ज्यादातर जो रेत माफिया है वो सक्रिय हो गए थे और लगातार रेत की चोरियां कर रहे थे। इसी जानकारी मिलने पर वन अमला जो है मौके पे पहुंचा था। हालांकि उस समय उनकी संख्या कम थी, जिसके चलते जो ग्रामीण नेता खासकर जिसमें जो रेत माफिया है उनके द्वारा जो जानलेवा हमला किया गया, जिसमें डिप्टी रेंजर का सिर फटा, काफी उसमें खून बहा। इसके अलावा जो उसके साथ में एक और वनकर्मी था, उसकी जो गंभीर चोट लगी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो पूरे इसमें घेर कर उनको मारने की स्थिति बनी थी, लेकिन जैसे तैसे कर वो अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा। पुलिस जो है अभी नामजद 2 लोगों की पहचान उनके द्वारा की गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस उनकी तलाश कर रही है और भी जो लोग इनमें शामिल है उनकी तलाश कर रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भी कानून व्यवस्था की बदहाली की खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से बदमाशों ने जवान को पीट दिया। सुरक्षा बल के जवान के साथ मारपीट की गई है। 3 बदमाशों ने सरेराह जवान को पीटा है। बदमाशों की पिटाई से जवान का दांत टूट गया। रायपुर में कमांडेंट के यहां ये जवान तैनात है। टिकरापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर अंबिकापुर के एक व्यक्ति की उसके बेटे के जन्मदिन पर हत्या कर दी गई, और वो भी सिर्फ 50 रुपए के लिए। रायपुर में बदमाशों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल अंबिकापुर का रहने वाला ईश्वर राजवाड़े ट्राइबल डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करता था। ईश्वर विभाग के एसडीओ राजीव पाठक को लेकर रायपुर गया हुआ था। रायपुर में वो अपने एक दोस्त के साथ सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर टहल रहा था। ये पुरानी घटना हम आपको बता रहे हैं। इसी दौरान वहां कुछ बदमाश पहुंचे, 50 रुपए मांगने लगे। पैसा देने से मना करने पर बदमाशों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। जिस दिन ईश्वर की हत्या हुई, आप समझिए कानून ईश्वर शब्द, जिस दिन ईश्वर की हत्या हुई उसी दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। बेटे के जन्मदिन पर उसने अपने ससुराल वालों को बुलाया था, लेकिन बदमाशों ने मासूम बच्चे के जन्मदिन के दिन ही उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। के पास गांव का ही एक लड़का का फ़ोन आया था। वो लड़का किसी के पास कॉल किया था, विक्की राजवाड़े, और वहां जाने के बाद बस इतना पता है कि उन लोग 50 रुपया जो मारे हैं, उन लोग 50 रुपया पेट्रोल डलवाने के लिए मांगे। तो उन लोग बोले कि हम लोग के पास नहीं है पैसा, हम लोग तो लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं, कहाँ से पैसा रहेगा। तो मेरे भाई का फ़ोन लेके उन लोग भाग रहे थे। और फ़ोन लेके भाग रहे थे, वो फ़ोन अपना छीनने के लिए गया उनके पास। तो उन लोग पकड़ लिए 2 लोग। तो उन लोग को शायद 2 लोग को पकड़ लिया था मेरा भाई, पकड़ के कस के पकड़ लिया था। तो तीसरा आके उसके ऊपर हमला किया है, जो विकी को पकड़ा था। तकलीफ तो है, मेरा जवान बेटा गया तो तकलीफ तो है, मेरे को सब चीज़ का तकलीफ है। छोटा छोटा बड़ में पोसे पाले, पहले से पति भी गुजर गए, अब बेटा भी चले गए, तो तकलीफ तो है मेरे को। अब बोल रहा था मेरा लड़का का बर्थडे मनाएंगे मम्मी, तो उसको बुलाए, ससुराल को बुलाए धार रही। मैं कहा हुआ जो मेरा भाई रायपुर गया था, उनके अधिकारी को लेकर कुछ मीटिंग या कुछ था, और मेरे को लगभग 4:45 बजे फ़ोन किया। मेरे को लोकनाथ फ़ोन किया। कौन है लोकनाथ? यहीं का भाई ही है, मोहल्ले का ही। क्या बोले? कि भाई तो भाई के वहाँ कुछ लड़ाई वगैरह हो गया है, चाकू को मार दिए हैं। पहले इतवार के शाम को हम लोग साथ में थे। हम ऑफिस का काम निपटाने के बाद ये वाली बात थी कि उसके बच्चे का जन्मदिन है सोमवार को। तो हमने कहा था कि सवेरे नाश्ता करके सबसे पहले हम निकल जाएंगे, और 9 सवा 9 बजे वो गाड़ी रख के अपने रूम में चले गया था। हम भी अपने रूम में चले गए थे। शाम को सवेरे हमको फ़ोन आया तो पता चला कि ये घटना घट गई। तो राजधानी में 50 रुपए के लिए ईश्वर पर चाकू चल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अगली खबर भी रायपुर से ही। वकील दंपति को हाउस अरेस्ट किया गया है। चित्रकोट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह पूरा मामला है। सोसाइटी के अध्यक्ष समेत बाकियों पर आरोप लगे हैं। अधिवक्ता संघ ने एसपी से मुलाकात की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रमांशु शर्मा और दंपति ने आरोप लगाए हैं। कबीर नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर बिलासपुर से, जहां 4 लोगों पर लोमड़ी ने हमला कर दिया। जंगल में लकड़ी लेने के लिए ये 4 लोग गए थे और तभी लोमड़ी ने इन पर हमला कर दिया। चारों गंभीर रूप से घायल है। रतनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवाया गया है। जंगल में लकड़ी लेने ये सभी लोग गए हुए थे। रतनपुर वन क्षेत्र लगता है और कुआं जाति गांव का ये मामला है। जंगल में लकड़ी लेने गए 4 गांव वालों पर लोमड़ी ने हमला कर दिया। खबर रायगढ़ से, जहां त्रिपुरा की युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है और रायगढ़ में यह गुहार लगा रही है, पुलिस के पास पहुंची है। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर शादी की। गुलशन बनकर इसने शादी की। नाम रियाज इसका है। कश्मीर का यह रहने वाला है। हिंदू रीति रिवाज के साथ इसने विवाह किया, फिर कश्मीर ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।
ये अपने मासूम बच्चे के साथ भागकर ये रायगढ़ पहुंची है और रायगढ़ एसपी से मदद की गुहार इसने लगाई है। मैं यहाँ पर एक स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे धमकी दे रहे मारने के लिए, और मैंने 2 पुलिस स्टेशन बुलाया, सारी पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन। वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरा पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए मैं आज इधर आया सर कि मुझे और नहीं मिला, और मुझे सीएम को भी मैंने कॉल किया 3-4 बार, सीएम ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सबको कॉल किया, कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। तो आज इसी वजह से मुझे कल तक ऑफिस में आना पड़ा और मुझे अन्याय मिला। अगर मुझे अन्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ये है बताइए। उसके बाद उनको पैसे की आवश्यकता थी तो बोले मुता विवाह करो। मुता विवाह एक मुस्लिम विधि में होता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित धनराशि के लिए और निश्चित समय के लिए एक विवाह। उसको करने बोले, नमाज पढ़ने बोले, तरीके पता ना। तो लड़की किसी तरीके से भाग के रायगढ़ आई, भीकमपुरा सरिया में एक एनजीओ एक स्कूल वहाँ नौकरी कर रही है। और इसकी स्थिति है कि और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने गृह जिले जशपुर में बगिया में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा, बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। हर बूथ पर 100 लोगों को पार्टी से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है। हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है, और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हम लोग बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सदस्यता अभियान पर कहा कि हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। बीजेपी का फोकस मोर बूथ मोर अभियान पर है। अरुण साव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देशवासियों के साथ अन्याय किया है। कम से कम 100 लोगों को सदस्य बनाएंगे। दिन भर संबंधित बूथ में रहना है, एक एक घर, एक एक वर्ग, एक एक समाज में जाकर पार्टी की सदस्यता करनी है। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को लेकर आवश्यक तैयारियां हो गई है। मैं स्वयं भी लोरमी विधानसभा के तीनों मंडल के एक एक बूथ में जाने वाला हूं सदस्यता के लिए। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एक एक बूथ में जाकर मोर बूथ मोर अभिमान। कल रायपुर के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और सदस्यता अभियान को लेकर वो एक बड़ी बैठक करेंगे। इसके अलावा विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। संगठन का कामकाज किस तरीके से चल रहा है, इसे लेकर भी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर अजय चंद्राकर का भी बयान आया। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनाव के बीच ये दौरा है। सदस्यता अभियान हमारा प्राथमिक कार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा खुशी की बात है। ये हर्ष की बात है कि हरियाणा और जम्मू की चुनाव व्यस्तता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं, और वो छत्तीसगढ़ में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान कितना प्राथमिक कार्य है। और अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कांग्रेस एक परिवार का संगठन है, सदस्यता अभियान पर बोलने का उन्हें हक नहीं। दीपक बैज की पार्टी में स्वीकार्यता नहीं है, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए।
जो संगठन कांग्रेस व्यक्ति सापेक्ष संगठन है, परिवार सापेक्ष संगठन है, उसको आम जनता से जुड़ी पार्टी की सदस्यता में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। दीपक बैज के बेचारे जद्दोजहद में लगे हैं अभी नेता बनने के, तो इसलिए उसको बोलना जरूरी है, इसलिए वो बोलते। तो बोलने को गंभीरता से आप लोग मत लिया करें, अभी वो जद्दोजहद में है नेता बनने के। खबर रायपुर से, नवरात्र में देवभोग घी की आपूर्ति होगी। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मंदिर हैं वहां पर जो घी जाएगा वो देवभोग का घी जाएगा और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं पशुधन विकास विभाग की तरफ से। प्रसाद बनाने में देवभोग घी का इस्तेमाल होगा। राज्य के पशुपालकों से मिले दूध से ये घी बनता है। और बलौदाबाजार से खबर, जहां स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। कॉइल रोल में दबने से एक मजदूर की जान चली गई। इसके बाद परिजनों और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की। एसडीओपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। हथबंधा थाना क्षेत्र लगता है स्टील प्लांट में, वहीं पर स्टील प्लांट में यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 बस्तर की लाइफलाइन है, लेकिन आज ये लाइफलाइन ऐसा लगता है कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। केशकाल घाट से लेकर बस्तर की तरफ जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस जर्जर सड़क पर मुसाफिरों को हिचकोले खाते और धूल फांकते सफर करना पड़ता है। निर्माण बहुत ही मतलब क्या बहुत लेट हो रहा है और बहुत खराब रोड है। इसको नेशनल हाईवे कहीं से भी बोला नहीं जाएगा। मतलब एनएच का तो नाम ही इसमें हटा देना चाहिए। तो कहीं लग रहा है कहीं हम लोग जंगल पहाड़ खेत में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, रास्ता खराब है, वो बहुत बुरा है, जाने से भी दिक्कत हो रहा है हमको। गड्ढा तो देख लिया हम बहुत सारा, मतलब बहुत खराब है। मतलब क्या लगता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है? सड़क में गड्ढा है, गड्ढा भी सड़क है। मजा नहीं आ रहा है, झूला झूल रहे हैं। कितना रिस्क है गाड़ी चलाने? बहुत रिस्क है। क्या है, गड्ढे हैं, दिखती नहीं है, पानी गिर जाते, गड्ढे भर जाते हैं। यहाँ पर सड़क नहीं है, गड्ढे में सड़क है, जिसको बस्तर की लाइफलाइन कहते हैं, नेशनल हाईवे 30। यहाँ से होकर विकास बस्तर की ओर जाएगी ये तो कहा जाता है, पर जिस सड़क पर राहगीरों का चलना मुश्किल है, वहाँ से विकास कैसे होकर गुजरेगी ये सोचने वाली पहल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ हिचकोले खाते चल रही हैं। हमारे साथ में शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। भैया ये केशकाल की तासीर है या केशकाल की हालात बन गई है, कभी राजनीतिक अखाड़ा बनता है सड़क, और कभी धूल उड़ती है तो कभी कटती है। निश्चित ही ये बात सही है। ये बस्तर की लाइफलाइन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, छत्तीसगढ़ को और बस्तर को अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाली, और विभागीय लापरवाही के चलते ये बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है और पूरे सड़क में गड्ढे हो गए। गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग परेशान हैं, आने जाने वाले पर। और अब टॉप 20 छत्तीसगढ़